Hello guys, welcome to my channel Barcode. We are doing lecture series on CTET exam which is entrance exam for CDEC. So आज हम चैप्टर 3 शुरू कर रहे हैं जो कि है कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी। उसमें 5 टाइप्स है। पहला है सीक्वेंस कंट्रोल, डिसीजन कंट्रोल, केस कंट्रोल, लूप कंट्रोल और जंप इंस्ट्रक्शंस। सबसे पहला जो सीक्वेंस कंट्रोल है वो बाय डिफॉल्ट होता है, उसके लिए हमें कुछ करने की जरूरत नहीं होती। मतलब वो लाइन बाय लाइन, अगर आपने a इज इक्वल टू 5 लिखा है और उसके बाद के लाइंस में आपने a इज इक्वल टू 6 लिखा है, तो पहले वो a इज इक्वल टू 5 पकड़ेगा और उसके बाद ही वो a इज इक्वल टू 6 की वैल्यू लेगा। मतलब वो सीक्वेंस वाइज ही चलता है, इसलिए सीक्वेंस कंट्रोल बाय डिफॉल्ट वो प्रोग्रामिंग में ही होता है। उसके बाद आता है डिसीजन कंट्रोल। सो इन डिसीजन कंट्रोल और फर्स्ट टाइप इज इफ स्टेटमेंट्स। सो दिस इज द सिंटैक्स फॉर इफ स्टेटमेंट। पहले लिखेंगे इफ का हिंदी में मतलब होता है अगर। हम उसे एक कंडीशन देंगे, ठीक है। अगर वो कंडीशन ट्रू हुई तो ये जो इफ स्टेटमेंट का जो नीचे का ब्लॉक है करली ब्रैकेट में, वो कोड रन होगा। अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं हुई, मतलब फॉल्स हो गई या फिर वो जीरो आ गया, तो वो जो कोड है वो रन नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कंडीशन के बाद एक बात हमेशा याद रखिए कि अगर हम इफ स्टेटमेंट में कोई भी कोड लिखने वाले हैं कि अगर कंडीशन ट्रू हो गई और उसके नीचे हमें कोई कोड लिखना है, तो यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं देना है, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। यहाँ पर आपको सेमीकोलन नहीं देना है, ठीक है। नाउ अगर आप यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे तो क्या हो जाएगा। सेमीकोलन मतलब क्या होता है, सेमीकोलन हमारा एंड ऑफ लाइन की तरह काम करता है। मतलब क्या, उसका काम वहीं पर खत्म हो गया ऐसे, ठीक है। मतलब लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ का जो काम है वो ये पूरे ब्लॉक में चल रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पर खत्म नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इफ के बाद सेमीकोलन देना नहीं है। अगर हम दे देंगे तो क्या हो जाएगा, क्या एरर आएगा? एरर तो नहीं आएगा, लेकिन वो कंडीशन जो होगी वो देखेगा कि सही है या नहीं है, और फिर उसके बाद वो कुछ नहीं करेगा, ठीक है। मतलब वो कंडीशन ट्रू हो या फॉल्स हो, अगर हम यहाँ पर सेमीकोलन दे देंगे तो ये नीचे का जो कोड है वो रन होके ही रहेगा। अगर क्या होगा, अगर हम ये करली ब्रैकेट ना दें, अगर हम ये करली ब्रैकेट नहीं देंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन इफ स्टेटमेंट के बाद जो फर्स्ट लाइन ऑफ कोड है सिर्फ वही अकेला रन होगा, उसके अलावा कोई भी और कोड रन नहीं होगा। कब? अगर हम ये करली ब्रैकेट ना दें, ठीक है। तो ये इफ स्टेटमेंट का क्या इसे एक फ्लो चार्ट कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर कोड आता है, हम उसे एक कंडीशन देंगे, वो कंडीशन चेक करेगा। कंडीशन क्या होती है, लेट से कोई भी नंबर है और हमारी कंडीशन है कि वो पॉजिटिव नंबर है या नहीं। पॉजिटिव नंबर मतलब ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। मतलब हम यहाँ पर क्या कर देंगे, लेट से हमारा नंबर है एक और ए, और वो ग्रेटर देन जीरो है या नहीं चेक करना है। मतलब वो पॉजिटिव नंबर है या नहीं चेक करना है। अगर वो ग्रेटर देन जीरो रहा, लेट से ए इज इक्वल टू है, जस्ट सेकंड, लेट से a इज इक्वल टू है 5, ओके। अगर a इज इक्वल टू 5 है तो वो ग्रेटर देन जीरो है, राइट। तो वो क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ट्रू होने के बाद यहाँ पर आएगा, यहाँ पर हमने हमारा कोड लिख रखा होगा कि अगर वो ग्रेटर देन जीरो है, मतलब अगर वो पॉजिटिव है, लेट से हम यहाँ पर ऐसा कोड लिखेंगे कि वो प्रिंट कर दे। प्रिंट क्या कर दे, कि वो पॉजिटिव नंबर है, ऐसा पॉजिटिव, ठीक है। तो ये कोड हो गया। अब जब ये रन हो जाएगा तो क्या होगा, वो इससे बाहर आएगा और वो चालू कोड में कंटिन्यू रहेगा। ये हो गया हमारा इफ स्टेटमेंट। अब मैंने यहाँ पर एक कोड लिखा है, हम इसको रीड करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि ये क्या है और आप मुझे बताइए कि ये कोड किस चीज का है, ठीक है। सबसे पहले तो ये हो गई हमारी हेडर फाइल। सबसे पहले ये हैश इंक्लूड stdio.h, ये किस चीज के लिए यूज होती है, प्रिंटफ और स्कैनफ की फंक्शनैलिटी को यूज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद मेन फंक्शन जो कि हर एक प्रोग्राम में जरूरी होता है। उसके बाद हमने इंट नंबर इज इक्वल टू जीरो, मतलब क्या, इंट टाइप का वेरिएबल है, डेटा टाइप है उसका इंट, नंबर है और इसे हमने इनिशियलाइज करा है जीरो से। अब हमने यहाँ पर एक प्रिंटफ लिखा है। प्रिंटफ मतलब क्या, आउटपुट दे रहा है हमें। ये हमें क्या आउटपुट दे रहा है, एंटर अ नंबर, मतलब क्या, हमारा जो कंसोल है उस पर प्रिंट होके आ जाएगा एंटर नंबर, मतलब वो कोड हमें बता रहा है कि आप नंबर एंटर कीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्कैनफ। स्कैनफ मतलब इनपुट, मतलब ये हमसे यहाँ पर उसने बोला कि नंबर एंटर करो, और अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, वो हमारे लिए थोड़ा सा टाइम देगा कि हम नंबर एंटर करें। लेट से हमने एंटर कर दिया 5, ठीक है।
5 एंटर करने के बाद क्या होगा, अब नंबर की जो वैल्यू है वो 5 है, मतलब हम यहाँ पर परसेंट डी में 5 एंटर करेंगे, वो कहाँ जाके बैठ जाएगा, नंबर जो एड्रेस दे रहा है वहां पर जाकर वो 5 बैठ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 5 जाकर बैठ गया। अब क्या होगा, 5 तो यहाँ पर जाकर बैठ चुका है। अब नंबर परसेंट टू, नंबर परसेंट टू मतलब क्या, 5% टू, राइट, 5%टू। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बोला था, 5%टू होता क्या है, परसेंट का मतलब होता है रिमाइंडर। अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो, जस्ट अ मिनट में इसका कलर चेंज करने की कोशिश करता हूँ। ओके, अगर हम 5%टू कर देंगे तो होगा क्या, अगर हम 5 को 2 से डिवाइड करें तो आंसर आता है 2 2 4 और रिमाइंडर आता है 1, तो इसका आंसर क्या आएगा 1। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर कंडीशन क्या चेक कर रहे हैं, 5%टू इज इक्वल टू 0, मतलब इसका जो आंसर है वो 0 है या नहीं, लेकिन इसका आंसर क्या रहा है 1, तो ये कंडीशन क्या हो रही है, फॉल्स। तो फिर क्या होगा, ये प्रिंट रन होगा या नहीं होगा, नहीं, क्योंकि क्या हो गया, ये जो कंडीशन थी वो फॉल्स हो गई, राइट, क्योंकि ये कंडीशन फॉल्स हो गई इसलिए ये रन नहीं होगा। ठीक है, लेकिन क्या होता अगर ये जो 5 है, 5 ना होकर इसके जगह पर 4 होता, तो 4%टू क्या आता, 2 2 4, मतलब पूरा डिवीजन हो गया, तो इसका आंसर क्या आएगा, रिमाइंडर तो 0 आएगा, मतलब ये कंडीशन हो गई ट्रू, और ये जो परसेंट डी है वो इवन नंबर ऐसा प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो कोड था ये इवन नंबर के लिए था, आई होप आपको ये क्लियर है, क्योंकि क्या, अगर ये इवन नंबर के लिए नहीं, मतलब इवन नंबर क्या होता है, जीरो, जिसके एंड में 0 2 4 6 8 ऐसे नंबर आते हैं वो इवन नंबर होता है, राइट। आप किसी भी नंबर को अगर 2 से डिवाइड करोगे और अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो वो होता है इवन नंबर, तो ये वही कोड है, यहाँ पर जहां जहां पर रिमाइंडर 0 आएगा तो वो इवन नंबर। ठीक है, अब क्या होता है अगर हम ये ब्रैकेट लिखते ही नहीं यहाँ पर, ठीक है, मैं एक बार आपको कोड करके बताता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये रहा हमारा कंपाइलर, ये कमेंट सेक्शन है जिसका कोई काम नहीं। अब मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इंट a इज इक्वल टू, लेट से मैंने 4 लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा, एक इफ स्टेटमेंट लिखूंगा मैं, इफ क्या a, मतलब a जो है वो इवन है क्या नहीं करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसका रिमाइंडर जब हम उसे 2 से डिवाइड करेंगे तब वो 0 आ रहा है क्या, ये चेक करेंगे। ठीक है, अब अगर हम 4 को डिवाइड करेंगे तो वो तो 0 आ ही जाएगा, राइट। तो जब वो 0 आएगा तब हमें क्या करना है, यहाँ पर प्रिंट करना है इवन। ओके, अब इसे रन करके देखते हैं क्या होगा। ओके, यहाँ ओके, जस्ट गिव मी, हाँ यहाँ पर सेमीकोलन छूट गया हमारा, फिर से रन किया, देखिए क्योंकि a%2 इक्वल टू 0 था इसलिए इसने यहाँ पर ये नीचे घुस गया और इसने प्रिंट कर दिया। क्या हो अगर हम ये जो करली ब्रैकेट है वो दे ही ना। ठीक है, जस्ट अ मिनट, एक मिनट है, मैं आपको एक और बात बता दूं, लेट से मैंने करली ब्रैकेट देखे रखे, अभी तक मैंने वो मिटाई नहीं है, और मैं यहाँ पर एक और चीज प्रिंट करता हूँ, प्रिंट इवन है। ठीक है, अब जब भी मैं इसको रन करूंगा तो देखिए आउटपुट क्या आएगा, अगर मैं इसको रन करूंगा, ओके सेमीकोलन छूट गया, फिर से मैं इसको रन करूंगा तो आउटपुट आएगा इवन है। अरे यार, सॉरी सॉरी सॉरी, प्रिंट नहीं, प्रिंट इफ होता है। ओके, इवन है। अब अगर ये सही नहीं, अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट निकाल देता हूं, तो मैंने आपको पहले क्या बोला कि अगर मैं ब्रैकेट निकाल दूंगा तो इफ की कंडीशन तो रन होगी, लेकिन वो सिर्फ पहले ही, मतलब उसके बाद जो पहली स्टेटमेंट होगी, अब इफ के बाद पहली स्टेटमेंट कौन सी है ये, तो वो सिर्फ इसी को कंसिडर करेगा, नीचे वाली को कंसिडर करेगा नहीं। अब जब मैं a की वैल्यू जब 4 है और a%2 इक्वल टू 0 करता हूं तब क्या होता है, देखिए इवन है प्रिंट होता है। ऐसा क्यों हो रहा है कि उसने चेक किया 4 पर, मतलब 4 इवन है या नहीं, 4%2 इक्वल टू 0 0 आ रहा है तो उसने प्रिंट कर दिया इवन,
और ये जो printf है वो इस if में है ही नहीं, वो इस if के बाहर है, वो कोड के बाहर है, ठीक है। तो इसका उस if से कोई लेना देना नहीं है। मतलब अगर ये कंडीशन फॉल्स भी हो जाती तो भी वो printf को कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके दिखाने के लिए अब मैं यहाँ पर फाइल लिख देता हूँ एक बार। अब देखिए, अब ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी तो इवन प्रिंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं, ठीक है। अगर हे प्रिंट हो गया इसका मतलब क्या है कि इस हे का इस इफ के साथ कोई संबंध नहीं है। देखिए, ओके, सो दिस इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू। अब इसके बाद इफ के बाद आता है इफ एल्स। इफ ब्लॉक इज एडेड व्हेन इफ कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड। मतलब अगर इफ कंडीशन हमने दे दिया, ठीक है, अब हमने यहां पर क्या लिखा है कि इफ होगा तो ये होगा, ठीक है। अब एल्स मतलब क्या, ऐसा है तो ये होगा, लेकिन ऐसा नहीं है तो क्या होगा, ठीक है। मतलब कैसे, फॉर एग्जाम्पल लेट से हमारे घर पर मेहमान आते हैं, ठीक है। घर पर कोई भी एक स्वीट का डब्बा पड़ा होता है। अब हमारे मम्मी क्या करती है कि अब हमें खाना खाना है, राइट। सिर्फ ये बात में इफ स्टेटमेंट के लिए कर रहा हूँ, ठीक है। तो लेट से हमारे जो सिटी है वहां का कोई फेमस मतलब ऐसी चीज होती है जो उनको पसंद होती है। अब फॉर एग्जाम्पल इन जलगांव शेव भाजी इज फेमस, ओके। तो मम्मी क्या बोलेगी मुझे, तू जा और एक प्लेट सेव भाजी लेकर आ बाहर से, ओके, होटल की। तो अब क्या होगा, अब क्या मेहमान आने वाले हैं, मतलब इफ में कंडीशन क्या आएगी, क्या मेहमान आने वाले। अगर मेहमान आने वाले हैं तो क्या होगा, सेव भाजी लानी पड़ेगी, राइट। ब्रिंग शेव भाजी, ओके। अब अगर मेहमान आने वाले हैं तो सेव भाजी लानी पड़ेगी, और हम सेव भाजी लाने के बाद मेहमान आने के बाद क्या करेंगे, खाना खाएंगे। ये हो गया इफ स्टेटमेंट का। अब अगर मेहमान नहीं आए, ठीक है, मतलब ये क्या कंडीशन हो गई, फॉल्स हो गई, तो ये तो रन नहीं होगा, मतलब सेव भाजी तो नहीं आएगी लेकिन खाना तो हम खाएंगे, राइट है। अब ये हो गया इफ का एग्जांपल। अब इफ एल्स का एग्जांपल क्या आएगा, एल्स मतलब क्या, अगर मेहमान नहीं आएंगे तो क्या होगा। यहां पर हम मेहमान आए नहीं आए, हम खाना तो खाने वाले हैं। इसमें कंडीशन क्या थी, सेव भाजी आएगी या नहीं, ठीक है। अब इफ एल्स का कंडीशन कैसा होगा, अब अगर मेहमान आए, अगर मेहमान आए तो हम सेव भाजी लाने वाले थे, राइट। और अगर मेहमान नहीं आए तो क्या, घर में वो मिठाई का डब्बा पड़ा था, वो मैं खा सकता था, लेकिन क्योंकि मेहमान आए नहीं अब मैं वो भी नहीं खा सकता। मम्मी क्या बोली कि अब जब अगले मेहमान आएंगे या फिर हम कल खा लेंगे, या फिर कल कोई मतलब त्योहार वगैरह है या फिर शाम को कुछ है तो तब खा लेंगे, ठीक है। तो मतलब क्या हो गया, इफ आए तो ठीक, नहीं आए तो जो हम करने वाले थे वो भी आगे बढ़ गया, ठीक है। मतलब एल्स लेट्स से यहां पर मुझे चेक करना है नंबर इवन है या ऑड है, ओके। तो मैंने क्या किया, a%2 इक्वल टू 0 लिख दिया था, और यहां पर मैं प्रिंट कर रहा था इवन। लेकिन क्या मैं सिर्फ इफ स्टेटमेंट के साथ ऑड भी प्रिंट कर सकता हूं, मतलब अब अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो वो इवन है तो ऑड ही होगा, राइट। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर ये स्टेटमेंट फॉल्स हो गई तो ये रन करो, मतलब अगर ये सही नहीं है तो ये रन किसी भी हालत में होगा। तो फिर क्या होगा, प्रिंट एफ इनवर्टेड करली ब्रैकेट और, ठीक है। अब क्योंकि 5 स्टेटमेंट ट्रू नहीं हो रही है, मतलब 5 इवन नंबर नहीं है, तो वो क्या आएगा, ऑड आएगा, ठीक है। इफ या एल्स में से दोनों में से कोई एक का ही कोड रन होगा, दोनों का कोड रन हुआ ये कभी नहीं होगा, ठीक है। एक बार देख लेते हैं, अगर मैंने यहाँ पर 5 डाला है तो वो इवन नंबर तो नहीं, इसलिए इवन नहीं रन होगा, लेकिन एल्स का पार्ट ऑड जरूर रन होगा। देखते हैं, ऑड रन हो गया। अगर यहाँ पर मैं 4 डालता हूं, ओके जस्ट मिनट, अगर यहाँ पर मैं 4 डालूंगा तो इवन, मतलब ऐसा कभी नहीं होगा कि इवन भी प्रिंट हो गया और ऑड भी प्रिंट हो गया, मतलब इफ का भी कोड रन हो गया और एल्स का भी कोड रन हो गया, ठीक है। अब उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इसका, ठीक है। अगर आप इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे, इफ कंडीशन का और इफ एल्स कंडीशन का,
तो इफ कंडीशन में क्या हो रहा था, वो जो एल्स का कोड है वो यहाँ पर है नहीं, वो सीधा यहाँ पर आ जाता है। लेकिन इसमें कंडीशन अगर ट्रू हुई तो ये कोड रन होगा, फॉल्स हुई तो ये कोड रन होगा, और आगे जाके ये दोनों मिलके कॉमन कोड को रन करें। उसके बाद अब हमें इस कोड को रीड करना है जो कि इफ एल्स का एग्जांपल है, वही है जो मैंने आपको और बताया था, वही है, ठीक है। अगर आप चाहे तो इसे रन रीड कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो है टर्नरी ऑपरेटर। मैं इसके बारे में आपको पहले भी बता चुका हूं, लेकिन क्योंकि आप इफ और एल्स के बारे में समझ चुके, तो टर्नरी ऑपरेटर के बारे में समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। सबसे पहले क्या देंगे, हम कंडीशन देंगे, ठीक है। कंडीशन देने के बाद हम उससे पूछेंगे क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन क्या ये सही है। अगर इसने बोला कि हाँ ये सही है, तो ये कोड 1 रन होगा जो कि कोलोन के पहले लिखा है, ठीक है। और अगर उसने बोला नहीं भाई ये तो गलत है, तो कौन सा कोड रन होगा, कोड 2 कोलन के बाद वाला। इसके लिए मैंने नीचे एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। मैंने 3 नंबर ले लिए, इंट ए, बी और सी। ए में 5 की वैल्यू डाल दी है, बी में 6 की वैल्यू डाल दी है, और तीसरा जो वेरिएबल है वो है मैक्स। मैक्स में कोई वैल्यू नहीं डाली मैंने अभी तक, लेकिन हमें मैक्स के नाम से ही पता चल रहा है कि हमें इन दोनों में से जो ज्यादा है उसकी वैल्यू स्टोर करनी है, ठीक है। अब मैंने लिखा मैक्स इज इक्वल टू, क्या ए ग्रेटर देन बी है, ए की वैल्यू क्या है 5, बी की वैल्यू है 6। ए ग्रेटर देन बी नहीं है, तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, ए की वैल्यू, उसने पूछा क्या ए ग्रेटर देन बी है, उसने बोला नहीं, तो वो क्या ए में जाएगा, नहीं, वो सीधा जंप करेगा बी के कोड पर। मतलब वो क्या रिटर्न करेगा, बी को। मतलब ये जो बी की वैल्यू है वो स्टोर हो जाएगी मैक्स के अंदर। और जब हम इसको प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ लगाकर परसेंट डी मैक्स, तो हमें आउटपुट मिलेगा 6, क्योंकि परसेंट डी मतलब नंबर, और ये नंबर किसका है, मैक्स का है। मैक्स में किसकी वैल्यू स्टोर है, बी की वैल्यू क्यों स्टोर है, क्योंकि कंडीशन फॉल्स हो गई और उसने बी की वैल्यू को रिटर्न किया। इसकी वजह से मैक्स में जो वैल्यू है वो है 6, और क्योंकि हमने मैक्स को प्रिंट कराया है तो उसका आउटपुट मिलेगा हमें 6। नाउ जस्ट एक कंपैरिजन, ओके। नाउ दिस इज नेस्टेड इफ। नेस्टेड इफ मतलब इफ के बीच में एक और इफ एल्स, मतलब ऐसे कितने भी हो सकते हैं। ये जस्ट एक एग्जांपल है। पिछले इसमें हमने देखा कि 2 नंबर का मैक्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। अब ये जो कोड है वो 3 नंबर के मैक्स के लिए है। नाउ लेट्स से देयर आर 3 नंबर्स। मैं 1 मिनट यहां पर लिख लेता हूं वो 3 नंबर। a इज इक्वल टू 5, b इज इक्वल टू 10 और c इज इक्वल टू 7, या फिर ओके 7 लिख लेता हूं। नाउ हम सबसे पहले क्या करेंगे, इफ स्टेटमेंट लिखेंगे। इफ स्टेटमेंट में हमने क्या लिख रखा है, क्या a ग्रेटर देन b है, मतलब a 5 से बड़ा है, नहीं है, तो वो क्या करेगा, a 5 मतलब 5 जो है वो 10 से बड़ा तो नहीं है, a ग्रेटर देन b, ये कंडीशन क्या होगा कि जो हो जाएगी फॉल्स, ओके। तो अब ये कंडीशन फॉल्स हो गई, मतलब क्या, ये जो पूरा का पूरा ब्लॉक है वही काम नहीं करने वाला। अब कोड किस में है, एल्स ब्लॉक में। एल्स मतलब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो एल्स ब्लॉक में कोड आ जाएगा। एल्स में और एक इफ है, उस इफ का क्या कहना है, क्या बी सी से बड़ा है, बी सी से बड़ा, हाँ है, 10 से बड़ा है, तो वो क्या कर देगा, मैक्स में बी की वैल्यू डाल देगा। और अगर बी सी से बड़ा नहीं हुआ तो वो क्या करेगा, मैक्स में सी की वैल्यू डाल देगा, ठीक है। अब लेट्स से यहां पर वैसे ही अगर 10 एक नंबर पर होता, मतलब ए की वैल्यू होती 10, तो 10 5 से बड़ा होता तो यहीं पर इफ रन हो जाता। अब 10 क्या सी मतलब तीसरे नंबर 7 से भी बड़ा है, तो हाँ 10 मैक्सिमम है, तो मैक्स इज इक्वल टू 10, ओके। सो दिस वे दिस इज नेस्टेड इफ फॉर मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर कोड। आप एक बार इसको अलग अलग इटरेशंस के साथ मैच कीजिए और देखिए ये काम कर रहा है क्या, ठीक है। और ये काम करेगा। उसके बाद जो है नेस्टेड इफ के बाद आता है कंपैरिजन बिटवीन नेस्टेड इफ एंड नेस्टेड टर्नरी। अब ये नेस्टेड इफ का कोड जो हमने पीछे देखा था वही है, सेम टू सेम, मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर। लेकिन नेस्टेड टर्नरी ऑपरेटर के लिए मैक्सिमम ऑफ 3 नंबर का कोड ये एक लाइन वाला है। सबसे पहले हमने क्या पूछा, क्या ए ग्रेटर देन बी है, उसने भी यही पूछा क्या ए ग्रेटर देन बी है। उसके बाद हमने उसके बीच में जब उसने हाँ बोल दिया, तो ये वाला पार्ट रन होता है सेमीकोलन के पहले का। देखिए ये 2 भाग है, ये सेमीकोलन के बाद वाला, ये सेमीकोलन के पहले का, ठीक है। तो जब उसने हाँ बोल दिया तब हम
ये सेमीकोलन के पहले वाले भाग में घुस गए। उसमें हमने क्या पूछा, क्या ए सी से भी बड़ा है? ए सी से बड़ा है, तो अगर उसने बोला हाँ, तो हम क्या रिटर्न करा देंगे, मैक्स इज इक्वल टू ए, हम मैक्स में ए की वैल्यू दे देंगे। अगर उसने बोला नहीं, तो हम मैक्स को किसकी वैल्यू दे देंगे, एल्स बोला तो उसको मैक्स को हम किसकी वैल्यू दे देंगे, सी की। तो हमने मैक्स को दे दी सी की वैल्यू। अब लेट्स से ए बी से बड़ा था ही नहीं, तो वो कोड कहां चला जाएगा, इस दूसरे पार्ट में। दूसरे पार्ट में मतलब ये वाले एल्स में। अब यहां पर पूछा क्या है, क्या बी सी से बड़ा है? बी सी से बड़ा है, अगर हाँ बोला तो हम रिटर्न कर देंगे बी, और अगर नहीं बोला तो हम रिटर्न कर देंगे सी को। तो यह है टर्नरी ऑपरेटर नेस्टेड वाला, और यह है नेस्टेड इफ। सो अगला जो वीडियो है वो है इफ एल्स इफ, इसे हम लैडर भी बोलते हैं, ठीक है। अब यहां पर ओके, ये क्लियर नहीं है डायग्राम, लेकिन मैं आपको इसकी पीडीएफ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल पर, आप वहां पर देख लीजिए। नेस्टेड इफ मतलब क्या, जस्ट इफ, एक मिनट मैं यहाँ पर देखता हूँ। ओके, सो ये रहा नेस्टेड इफ वाला कोर्स, मतलब फ्लो चार्ट। सबसे पहले आएगा कंडीशन एक चेक करेगा, अगर वो कंडीशन एक है तो उसके रिगार्डिंग कोड रन करेगा, अगर नहीं है तो वो क्या जाएगा, एल्स इफ, ये तो वो कंडीशन टू रन करेगा, एल्स इफ तो कंडीशन थ्री रन करेगा, और बाद में जो लास्ट में आएगा वो आएगा एल्स। ये कैसा होता है कि हम एग्जाम देकर आते हैं, हमारे पापा हमसे पूछते हैं कि एग्जाम कैसे गया, कितने मार्क्स आएंगे। सबसे पहले पापा पूछेंगे कंडीशन वन के लिए 90 से ऊपर तो आ जाएंगे ना, तो हम क्या बोलेंगे, अगर हमने बोला हाँ पापा, तो पापा खुश और पापा बोलेंगे तेरे को गाड़ी लेके दूंगा, ठीक है। लेकिन अगर हमने बोला मतलब दुखी मन के साथ कि नहीं पापा इतने तो नहीं आ पाएंगे, तो पापा थोड़ा सा टेंशन में, और उन्होंने कंडीशन टू पूछ लिया, भाई 80 के ऊपर तो आ जाएंगे, तो हमने बोला, अब वहां पर भी दो कंडीशन है जैसा हमारा पेपर क्या होगा, या तो हम बोलेंगे हाँ भाई, हाँ मतलब भाई ने पापा, तो पापा क्या बोलेगा, चल ठीक है 80 भी ठीक है, तो पापा क्या करेंगे, मोबाइल लेकर देंगे, ठीक है, क्योंकि जो मार्क्स कम आए, अब बजट कम हो गया। अब कंडीशन थ्री मतलब क्या, अब आपने अगर बोला नहीं कि इतने भी नहीं आएंगे, तो पप्पा और भी ज्यादा टेंशन में आ गए और कंडीशन थ्री बोल दिया कि भाई मतलब 70 के ऊपर तो आ जाएंगे ना। आपने बोला नहीं पप्पा, इतने भी नहीं आएंगे, मतलब अगर आपने हाँ बोला तो पापा बोलेंगे ठीक है कोई ना, हो तो जाएगा पास, कोई दिक्कत नहीं। और अगर आपने बोला नहीं पापा 70 भी नहीं आ पाएंगे, और या फिर आपने बोल दिया कि मैं पास ही नहीं होने वाला, तो फिर वो क्या होगा, एल्स की कंडीशन होगी, ठीक है। मतलब यहाँ पर मैंने उसका सिंटैक्स लिखा है, अगर पूछा 90 से ऊपर तो गाड़ी, 80 से ऊपर तो मोबाइल, 70 से ऊपर तो कुछ नहीं होगा आपको, और अगर एल्स मतलब आप अगर फेल ही हो गए तो पापा करेंगे कुटाई, ठीक है। मतलब वो जो होगी वो फाइनल कंडीशन होगी, अगर इनमें से कोई भी एग्जीक्यूट नहीं हुई तो एल्स वाली होगी। सबसे पहले इफ में जाएगा, चेक करेगा, अगर इफ का कोड रन हुआ तो नीचे का कोई भी कोड रन नहीं होगा। पहला इफ का काम हो गया, उसके बाद वो दूसरी कंडीशन, मतलब समझो इफ कंडीशन रन ही नहीं हो रही, मतलब इफ कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो वो चेक करेगा एल्स इफ, ठीक है। एल्स इफ में जाएगा, वो चेक करेगा कंडीशन ट्रू हो रही है, कंडीशन ट्रू हो रही है तो एक कोड रन करेगा और नीचे की कोई भी कंडीशन रन नहीं होगी। लेकिन ये कंडीशन चेक करने के बाद अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो रही है तो नेक्स्ट वाली करेगा, और ऐसे हम कितने भी एलसीफ एलसीफ लिख सकते हैं, ओके, कितने भी लिख सकते हैं। और अगर कोई भी रन नहीं हुई तो वो क्या करेगा, फाइनल एल्स वाली जो कि कुटाई वाली थी वो रन कर देगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में स्विच स्टेटमेंट और बाकी के कुछ देखेंगे। तो क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही तो मैं इसे यहीं पर स्टॉप करता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ जो भी सीकेट की तैयारी कर रहे हैं। बाय।